डर ये फरमाइएगा सर, ये आपको याद है कि 2018 में जब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे थे, तो आप ये कह रहे थे देखिए बड़ी ज्यादती हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल हो रही है, और आज अगर यही काम हो रहा है तो आज आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के साथ और उनकी जमात के साथ जो बुनियादी तौर पर चीज़ हो रही है उसे कहते हैं मकाफात अमल। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि कौन कितना आप ये कहें कि किसमें कितनी ज़रूरत है। मैं पीटीआई के उन लोगों की बात कह रहा हूँ कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं, किसने जल्दी छोड़ी, किसने बाद में छोड़ी। डॉक्टर साहब प्रेशर भी आते रहते हैं, ज़ाहिर है। हमारे माजी में जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपने लोगों पे झूठे मुकदमात भी बनाए। ये राना सनाउल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन पर आपने हेरोइन का मुकदमा बनाया। फिर आपने उन्हें जो जेल में उनके साथ ज़्यादतियाँ की, जो उन्हें आपने वहाँ पे फैसिलिटी सारी उनसे वापस ले ली। ये सारी बातें पूरी कौम को पता है, ऐसे बता के मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन लोग खड़े रहे, सस्टेन किया गया। 2018 की जो आपने बात की उसके ऑनवर्ड्स हमारे पर बेशुमार प्रेशर आप पे था। वैसे प्रेशर बिल्कुल था। देखिए ये अपोजिशन आपने क्या कहना था सिर्फ एक अपोजिशन में नहीं, आप एक हाथ करें, आप इलेक्शन भी जीतते हैं, आपको वजारत भी मिलती, आप सारा कुछ कर लेते। पीटीआई का उस वक्त एक माहौल था, बनाया गया, इलेक्शन मैनेज हुआ, सारी चीज़ें हुई। इस्लामाबाद में बैठ के तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब इमरान खान साहब ने जो, मैं एक माज़रत से एक बात कहूँगा, और ये बात मैं आज नहीं, मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं थी ना। क्यों कह रहे हैं आप सर? वो एक सुने ना, इसका अगला इसके साथ मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब का एक कल्ट, उनका एक फ़ैन क्लब सर, वो देखे कल्ट और फैन क्लब नवाज शरीफ साहब का भी तो। माज़रत से इमरान खान साहब ने, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह काबीना का मेंबर रहा हूँ। देखिए हमारी कैबिनेट में अगर कोई प्रमोशन होती थी ना चोई साहब, उसकी बुनियाद परफॉर्मेंस होती थी। इमरान खान साहब की कैबिनेट में इंडक्शन और प्रमोशन जो है ना, वो दूसरों को किसने ज़्यादा गालियाँ दी इस बात पे होती थी, दूसरों को ज़्यादा कौन सा कैबिनेट मेंबर बेइज्जत कर रहा है उस पर होती थी। और आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोजिशन को उनकी तजलील की, उनकी पगड़ियाँ उछाली, और उसी सेशन में इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि आज आप छोटे वजीर से बड़े वजीर बना दिए गए हैं। ये कल्चर नहीं होना चाहिए। ये कल्चर जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, उससे सियासत ने ना कोई फायदा हासिल किया है, ना इस मुल्क ने कोई फायदा हासिल किया है, ना आइंदा हासिल करेगा। हबीब साहब को ये पार्टी छोड़ने पे आपको दुख हुआ, ये खुशी हुई? फारूक हबीब साहब का अपना ये ज़ाती फैसला है, अच्छे इंसान है, मेरे दोस्त हैं, उनका अपना एक ज़ाती फैसला है। मैं उन्हें यही कह सकता हूँ कि विश यू ऑल दी बेस्ट। वैसे ज़ाती फैसला, वैसे ज़ाती फैसला वाकई नहीं, तो मेरा ये डॉक्टर साहब का फैसला तो नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे पूछा है, मेरे से तो नहीं पूछा। ज़ाती फैसला है, ज़ाती फैसला जाहिर है। रज़ाकाराना फैसला किया उन्होंने? नहीं, रज़ा कराना किया या क्यों किया ये तो आप आ जाएंगे। अभी वो इंटरव्यू दे रहे थे, कल आपके प्रोग्राम में बैठे होंगे। अभी नहीं बैठे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, नहीं तो परसों बैठ जाएंगे। अच्छा, बता देंगे आपको। अच्छा, महमूद मौली साहब जो है ना, वो क्योंकि हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हैं वो, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। मौली साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपकी पार्टी अब ड्राई क्लीनर्स की हैसियत रखती जा रही है कि पहले कुछ लोग आए थे ड्राई क्लीन हो के, सब अब इलेक्शन भी लड़ेंगे, और फरह हबीब साहब एक नया एडिशन है आपकी पार्टी के अंदर। तो आज आप महसूस क्या कर रहे हैं, ये सवाल है, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। महमूद मौली साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी अब ड्राई क्लीनर ही बनती जा रही है। पहले आप भी तशरीफ लाए, बहुत सारे लोग आए, और अब फरह हबीब साहब भी आ गए। अब जाहिर है वो जहांगीर तरीन साहब की तारीफ किया करेंगे, 3.5 साल वो जहांगीर तरीन साहब को बुरा भला कहते रहे, अलीम खान साहब को, सबको। अब वो जाहिर है इनके वकील भी होंगे। तो ये आपकी पार्टी बन क्या रही है, हो क्या रहा है सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज जो आपने कहा ड्राई क्लीनिंग, तो मैं देखिए ये ड्राई क्लीनिंग नहीं है, ये तो एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि जब लोग पार्टी छोड़ के आते हैं तो जो भी पार्टी छोड़ता है तो वो पिछली पार्टी की बुराई करता है। लेकिन जैसे जो भी हुकूमत से जाता है जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बुराई करता है, जब हुकूमत में आता है तो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करता है। ये तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आप देखें ना, आप बात कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं कहते थे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं कहते थे? इमरान खान जो थे उन्होंने उन दोनों से एक हाथ आगे गए, वो दस्ते गिरेबान होने की कोशिश की, तो इसलिए उनका नतीजा ये हुआ।
तो ये जो कहना कि जी ड्राई क्लीनिंग, तुम देखिए एक चीज है कल्चरल है, अगर वो छोड़ के आएंगे, आज उनको नजर आ रहा है कि जी जो नई पार्टी बनी है वो उसको कोई ना कोई मकाम मिलेगा और इलेक्शन में उनकी एक पोजीशन स्ट्रांग होगी, तो लोग आएंगे। और जब लोगों को पता है फतेह हमीद साहब को आप में फ्यूचर नजर आ रहा है अपना, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये वो पार्टी है जो मुझे एक बार फिर एमएनए और मिनिस्टर बना देगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुछ तो नजर आ रहा है ना। देखिए अगर कोई चीज नजर नहीं आ रहा होता तो कोई पार्टी में नहीं आता। देखिए ना, हमने जब ये मैंने जो या हमने मिलकर ये पार्टी जब बनाई थी, मैं सिंध को देख रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो है पूरे ओवरऑल देख रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोग आए। अली जैदी साहब आए, उन्होंने फिर ज्वाइन नहीं किया। देखिए ना, बहुत से लोग आते हैं वो ज्वाइन नहीं करते, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा फर्रुख हबीब साहब ने सही किया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी पार्टी पंजाब में तो वैसे ही काफी स्ट्रांग है, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं। ये फरमाइए मोदी साहब, ये वैसे एक पीडीआई के जो करैक्टर है उसकी आज तक समझ नहीं आई कि ये भड़के बहुत मारते हैं और ये कहते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे और आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे, लीडर हमारा इमरान खान है। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया जाता है या ये घर से गायब होते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से चले जाते हैं ना ये, तो जब ये अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो एक हफ्ता नहीं निकालते सर, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए एक चीज तो ये मैं बता दूं कि जो इस वक्त फर्रुख हबीब साहब ने कहा, इसमें बहुत सी चीजों में सदाकत है, इसमें कोई दो राय में नहीं कहूँगा, सदाकत बहुत सी चीजों में। और पार्टी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आदमी बोल नहीं सकता, चाहे वो किसी पार्टी में हो। उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से किसी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, और क्योंकि पार्टी में डिक्टेटरशिप है तो हर आदमी लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी बहुत सी बुराइयों को छुपा देते हैं। जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि ये वाकई में ये तो हम बड़े गलत कर रहे थे। ये भी एक जो है इशू है। जी ठीक, नाज़ साहब आपकी तरफ आना है। बड़ा सादा सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब आपकी पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एनआरओ दे दिया गया है और ये डील करके वापस आ रहे हैं और ये बड़ी ज्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि एक दूसरी पार्टी भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको फ्रेश ब्लड मिल रहा है, नए लोग मिल रहे हैं। आप तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नून लीग खा गई, कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खा गई। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब देखें, मैं समझती हूँ कि जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे सियासी माहौल में आप देख रहे हैं कि रोजमर्रा की बुनियाद पे चेंजेस आ रहे हैं, और लोगों की आप देख रहे हैं कि जिस तरह फर्रुख हबीब जो कि एक स्टॉन्च पीटीआई के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा थे और हैं, मैं तो समझती हूँ कि आज ही उन्होंने उससे अलविदा किया पीटीआई से। लेकिन इससे पहले तो वो यही कहा करते थे, इमरान खान को अपनी रेड लाइन समझने वाली सोच रखते थे, गो के वो हमारे भाई हैं, कोलीग हैं, इकट्ठे काम किया है। एंड ऑफ कोर्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं बहुत एहतराम करती हूँ तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की,